वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली जीके डोज में। ये साइंस का सेट 2 है। सेट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है। तो क्या है? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, लवण विलयन का पीओएच 6 है तो उसका पीएच कितना होगा? पीओएच प्लस पीएच का योग जो होता है से 14 होता है। तो पीओएच दिया हुआ है 6, तो 6 प्लस पीएच बराबर 14। तो पीएच का मान कितना हो जाएगा? इधर आके घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8। चौथा प्रश्न है हमारा, जब एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है तो धन आवेश उस पर ग्रहण हो जाता है। तो 2 धन आवेश ग्रहण करता है, इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा, तृतीय उपभोक्ता निम्न में से कौन है? तो तृतीय उपभोक्ता बाज है। बाज तृतीय उपभोक्ता में आता है। छठा प्रश्न है हमारा, वह माध्यम जिसमें लार का टैलिन सक्रिय होता है। तो जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, लेकिन 7 से अगर अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो लार का पीएच 6.5 होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? हल्का अम्लीय। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, हल्का अम्लीय। सातवां प्रश्न है हमारा, एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? तो अंतर का कारण होता है न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। उसमें समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आठवां प्रश्न है हमारा, एक पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। तो उसको ऋण आवेशित कब किया जा सकता है? जब उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वह ऋण आवेशित हो जाएगा। एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है। यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका भाग बाध्य है। तो बाध्य बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बल आघूर्ण कितना होगा? तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा। तो बल कितना दिया हुआ है? 10, और आघूर्ण भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 4। तो बल आघूर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन मीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 न्यूटन मीटर। 10वां प्रश्न है हमारा, एमिनेशिया क्या है? तो एमिनेशिया एक बीमारी है जिसमें याददाश्त नष्ट हो जाता है, याद रखिएगा इसको। 11वां प्रश्न है हमारा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। तो वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो वह वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऊतक क्या है? तो ऊतक वे कोशिकाओं जो दिखने में समान हो और कार्य करने में भी समान हो, तो उसी को ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, एक रेडियो के वॉल्यूम को बढ़ाने पर क्या होगा? तो एक रेडियो के जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका तीव्रता और पिच दोनों बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए। पौधों की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की पता लगाने के लिए किया जाता है, प्रेरित धारा। नंबर प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर तत्वों की धात्विक लक्षण क्या होता है? तो जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो घटता है। तो जब आवर्त में जाएंगे तो आवर्त में क्या हो जाएगा? घटेगा, लेकिन समूह में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही।
17 नंबर प्रश्न है हमारा, द्रव दाब निर्भर करता है। तो द्रव दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के दाब बराबर एक फार्मूला होता है एच डी जी। एच से हो गया हाइट, डी से हो गया डेंसिटी और जी से गुरुत्वीय त्वरण। तो गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने पर पिंड का त्वरण क्या होगा? तो पिंड का त्वरण हो जाएगा 0। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान कितना होगा? तो स्पर्श कोण यदि न्यून कोण हो तो चढ़ जाएगा। 20वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, और क्या होता है, अम्ल नीले निट्रस पदार्थ को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। तो ये तीनों गुण अम्ल का है, लेकिन अम्ल कड़वा होता है, ये गलत है। ये किसका गुण है? तो ये क्षार का गुण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा था, कौन गुण नहीं है। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, जल वोल्टामीटर में धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन कहाँ मुक्त होता है? कैथोड पर। कैथोड इसका सही आंसर हो जाएगा। कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति जो मदिरा सेवी है उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि क्योंकि यकृत में वसा की संग्रहिता अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 23वां प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु की सभी स्थितियों में कौन सी आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है? तो कौन ऐसा दर्पण है या लेंस है जो सीधी प्रतिबिंब बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, दोनों सीधी प्रतिबिंब बनाती है। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का परास कितना होता है? तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का परास होता है 64 बीट। 64 बीट इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को फुफ्फुसीय आवरण कहते हैं। फुफ्फुसीय आवरण फेफड़े के चारों ओर की झिल्ली को कहते हैं।